नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट नंबर 9। इसका सब टॉपिक है ICU बेड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। जो यूनिट है यूनिट नंबर 9, इसका सब टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बेड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। इस टॉपिक का हार्ट रेट मॉनिटर हमने पढ़ा है। इसके बाद आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पल्स रेट मॉनिटर पल्स रेट मॉनिटर, जैसा कि आप स्क्रीन पर डायग्राम में देख सकते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर और पल्स रेट मॉनिटर दोनों में कन्फ्यूज़न कई बार हो जाता है, क्योंकि हमें नाम सुन के ऐसा लगता है कि हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों सेम हैं, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति यदि उससे हार्ट संबंधी कोई बीमारी नहीं है तो उस केस में हार्ट और पल्स रेट दोनों बिल्कुल मापन अवस्था में दोनों का सेम रीडिंग आएगी। लेकिन यदि कोई रोगी गंभीर अवस्था युक्त है तो हृदय गति मापन में उसको अपेक्षा से या तो वो तेज़ होगी या कम होगी। तो हार्ट रेट को मॉनिटर करने का हमने ब्लॉक डायग्राम पहले देखा था लास्ट लेक्चर में, और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे पल्स रेट को मॉनिटर करने का प्रोसेस। यहाँ ब्लॉक देखें। सबसे पहले पेशेंट की फिंगर या ईयर लोब, कान का जहाँ पे हम कान की बाली वगैरह पहनते हैं वो ईयर लोब कहलाती है। तो पेशेंट की उंगली या फिर ईयर लोब से हमने हमारा रीड करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगाया है, जिसको कि ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। वो ट्रांसड्यूसर से सिग्नल जो भी मिलता है पेशेंट से वो ट्रांसड्यूसर में जाता है। ट्रांसड्यूसर के बाद वो एम्पलीफायर में, जो कि ओपैम्प होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और वो ओपैम्प से सिग्नल श्मिट जाता है। श्मिट ट्रिगर के इनपुट पर सिग्नल को दिया जाता है और आउटपुट पे हमें इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर पल्स प्राप्त होती है। इस रेक्टेंगुलर पल्स के एम्पलीट्यूड, विड्थ और के नॉर्मलाइजेशन के लिए उसे मल्टी वाइब्रेटर में भेजा जाता है, जैसे यहाँ पर हमने मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर काम में लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसके बाद डायोड पंप सर्किट है। डायोड पंप सर्किट के बाद में है पल्स रेट मीटर यानी डिस्प्ले। तो जब सिग्नल को डिस्प्ले कराना होता है तो यहाँ एनालॉग डिस्प्ले दिया गया है। आप यदि डिस्प्ले को डिजिटल करना चाहें तो हमें मल्टी वाइब्रेटर के बाद एक मेमोरी लगानी होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो डायोड पंप सर्किट है इसकी जगह हमें एक रैम लगानी होगी और एनालॉग डिस्प्ले की जगह डिजिटल डिस्प्ले। तो हम इसे फिर एनालॉग से डिजिटल डिस्प्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं। रोगी की उंगली अथवा ईयरलोब से प्राप्त ध्वनि संकेत को माइक्रोफोन द्वारा, जैसे ट्रांसड्यूसर, यहाँ पर आप ब्लॉक डायग्राम में देखें ब्रैकेट में माइक्रोफोन टाइप लिखा है, माइक्रोफोन द्वारा उसे अभिग्रहित किया जाता है और उसके बाद उसे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद प्री एम्पलीफायर, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसमें भेजा जाता है। एम्पलीफाइड सिग्नल को फिर श्मिट ट्रिगर में भेजा जाता है, जहाँ की वो रेक्टेंगुलर पल्सेस में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद उसके नॉर्मलाइजिंग के लिए उसे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में भेजा जाता है। वहाँ से उसे डायोड पंप सर्किट और एनालॉग मीटर में इनपुट दिया जाता है। यदि आप एनालॉग की जगह डिजिटल चाहते हैं तो आप एक रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ डायोड पंप सर्किट की जगह लगाएं और उसके बाद आप डिजिटल डिस्प्ले लगाएं, तो आपका डिजिटल डिस्प्ले वाला रेट मॉनिटर हो जाएगा। तो ये हमने आज पढ़ा पल्स रेट मॉनिटर।
ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है ये आईसीयू में या सीसीयू में एडमिट कोई पेशेंट यदि है, उसके बेड के पास क्या क्या सामान होने चाहिए, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या क्या क्या मशीनरी ऐसी होनी चाहिए जो कि उसकी मॉनिटरिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो, मॉनिटरिंग में काम आती हो, वो हम पढ़ रहे हैं। और कल मैंने लेक्चर में आपको बताया था कुल मिला के 9 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं बेड पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए, जो कि उसके बेड के पास होनी चाहिए। उनमें से पहला था हार्ट रेट मॉनिटर, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा, या ऐसे कहें कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। और आज हमने सेकंड वाला पढ़ा है। सेकंड जो है वो उपकरण, इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट वो पढ़ा है, वो है पल्स रेट मॉनिटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर मॉनिटर, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।